Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में हमको क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पॉलीमर्स. ठीक है, यूनिट 15 पॉलीमर कल स्टार्ट किया था मैंने. ठीक है, तो कल मैंने आपको करवा दी थी इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने मैकेनिज़्म स्टार्ट कर दिया था किसका, एडिशन, पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का. आज हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट. ठीक है, स्ट्रेंथ ये टाइप भी कर दी थी. आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. क्या करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करेंगे. कंडेंसेशन, ठीक है, ये आपका आ गया. कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ. कल की थी हम लोगों ने एडिशन. ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ, CHAIN, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. 3 स्टेप्स पढ़े थे हम लोगों ने. क्या क्या पढ़ा था, इनिशिएटिव है ना, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें. इनिशिएटिव होता है, प्रोपोगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है. 3 स्टेप्स होते थे इसमें. एक होता है चेन इनिशिएटिव, चेन बनी इसमें, हम लोगों ने चेन इनिशिएट किया, फिर प्रोपोगेशन हुई, फिर उस चेन को यूज़ किया, फिर हम लोगों ने लास्ट में स्टेप किया था टर्मिनेशन, जहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टेप जो प्रोपोगेशन वाले 2 प्रोडक्ट्स थे उसको ज्वाइन करके हम लोगों ने एक पॉलीथीन नामक चेन टर्मिनेशन प्रोसेस करके जो चीज़ फालतू थी उसको टर्मिनेट करके एक अच्छी लॉन्ग चेन बनाई, टर्मिनेट करके फिर ये पॉलीथीन बना दिया. ठीक है, होमोपॉलीमर्स एंड ऑल ये बना दिया. एडिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिशन पॉलीमर भी पढ़ लिए थे. बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉलीथीन हो गया, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया. फिर उसके बाद ये एक्रेलोनाइट्राइल एंड पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन हम लोगों ने पढ़ लिया था. तो हम लोग अभी पढ़ रहे वाले हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ये पॉलीमर्स में कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ. स्टेप है, नाम ही है स्टेप में, है ना. चेन मतलब लॉन्ग चेन, स्टेप मतलब लॉन्ग स्टेप्स है, स्टेप वाइज. सो this type of polymerization is generally involved in a repetitive condensation. ठीक है, इसमें क्या रहती है, this type of polymerization generally involve करती है repetitive condensation reaction होती है. repetitive मतलब रिपीट करना, किसी चीज़ को रिपीट करना. ठीक है, तो repetitive condensation reaction between two bifunctional और trifunctional monomeric यूनिट्स. ठीक है ना, बिटवीन 2 बाईफंक्शनल, या तो 2 फंक्शनल हो गए या तो ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स हो गए. एंड दीज पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन, ये जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स. ये जो पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन है ये कैसे बनती है, ये लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स से बनती है. जब ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर हो गया, H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये जब रिलीज निकल जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, लूज़ कर दिया जाता है, उसको लॉस कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, निकल जाते हैं यहाँ फिर, तब जाके हमारी पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन तैयार हो जाती है. एंड एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं. एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर. सो इससे क्या बनता है हमारा, ये जब ये निकल जाते हैं, वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब ये निकल जाते हैं तब हमारा ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं. ठीक है, सो इन दीज रिएक्शंस क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप्स इज अगेन अ बायोफंक्शनल स्पीशीज. इन दिस रिएक्शन यहाँ पे इन रिएक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप्स जो होता है वो क्या करता है, इज अगेन अ बाईफंक्शनल स्पीशीज होता है. वो एक बाईफंक्शनल स्पीशीज होता है. देखो थियरी 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी. बाकी है हमारे पास, अगर चेन हमें आती है ना, जैसे ये रिएक्शन है, तो थियरी अपने आप बन जाती है. ठीक है, इसलिए मैं थियरी पे भी ध्यान दे ही रही हूँ. मैंने हर चीज़ समझाई दी है आपको अच्छे से. तो इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप्स इज अगेन क्या बन जाता है, बाईफंक्शनल स्पीशीज हो जाती हैं. एंड द सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन. एंड उसका सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन है वो चलता है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन जो है वो चलता जाता है. सिंस ईच स्टेप्स प्रोड्यूस करता है अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज. ठीक है ना, हर एक स्टेप जो है वो, ईच स्टेप जो है प्रोड्यूस करता है अ डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है. एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ये इसको, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. इसको बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सिंस ईच स्टेप जो है प्रोड्यूस करता है डिस्टिंक्ट मतलब दूर फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल स्पीशीज़ को बनाता है.
ठीक है, एंड ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मेरा काम अलग से है, तेरा काम अलग से, ऐसा वाला, ठीक है। तो इस कॉल्ड क्या बनता है, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसको बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ये टेरालीन, TERYLENE, हम लोगों ने ऊपर स्टेरलीन बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेरालीन। जब ये जो फॉर्मेशन ऑफ TERYLENE टेरालीन क्या है, और डैक्रोन, डेक मतलब 10, नाम से ही पता चला, डैक्रोन, वाई इंटरेक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जब हम लोग इंटरेक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकोल की, ETHYLENE, इथिलीन ग्लाइकोल की, और पैथेलिक एसिड की, इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो फिर से पढ़ रही हूँ, ये फॉर्मेशन ऑफ टेरालीन एंड डेक्रोन और डेक्रोन, ठीक है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इथाइलीन ग्लाइकोल एंड टेरापैथिक एसिड के साथ जब ये इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों में से एक, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये भी इस पॉलीमराइजेशन की, जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसकी एक एग्जाम्पल है। तो हमारे पास आ गया, अभी पढ़ा हम लोगों ने नाम पढ़ा, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरापैथिलिक एसिड, ठीक है, टेरापैथिलिक, PH फिनाइल से निकला यहाँ पे, इसलिए फिनाइल रिंग लगाई हुई है, ठीक है। नाम पढ़ेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन क्या है, मतलब इथेन 2 होते हैं कार्बन इसमें, तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल 2 कार्बन, OH 2 हो गया, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल को इथेन 1,2 डाइयोल भी बोला जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस N टाइम्स, और ये N टाइम्स है, ठीक है, N टाइम्स, N बराबर ही होता है सेम क्वांटिटी में, तो N टाइम्स है, ये सेम क्वांटिटीज़ में है। किसके साथ है, टेरापैथिलिक एसिड क्या है, यहाँ पे COOH और बीच में फिनाइल है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, टेरापैथिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये पहले पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाले नाम पढ़े होंगे, ठीक है, तो इतना याद नहीं रहता है, तो याद रखने के लिए आपको कम से कम भी ना 2 या 3 या 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ रिपीट होती जाती है, जैसे अब ये टेरापैथिलिक है, तो इसकी पर्टिकुलर एक रिएक्शन आई है, तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, CH2 दोनों टाइम OH और OH हो गया, ठीक है, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। टेरापैथिलिक एसिड है, इसमें क्या है, फिनाइल है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों तरफ COH और COH है, ठीक है, और ये N टाइम है, बीच में रिंग्स भी हैं, ठीक है, ये ईन ग्रुप भी है। तो टेरापैथिलिक एसिड, टेरापैथिलिक एसिड आ गया, ठीक है, ओके। हाँ, तो इनसे क्या मिला हमको, इनके इंटरेक्शन से हमको क्या मिला, हमको मिला ये टेरालीन, ठीक है, क्या मिला, टेरालीन भी बोल सकते हैं इसको, डेक्रोन भी बोल सकते हैं। तो इसकी डायग्राम कैसी है, एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा फिनाइल, ये वाला ग्रुप, इसमें डाला इन्होंने C, यहाँ पे H गायब हो गया इसका, प्लीज़ यार, जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तब आ जाते हो तुम, ओके। सो यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे ये पूरा OH, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग गया, इथीन का OH गायब हो गया है, ठीक है ना, वाटर सारे गायब हो गए, यहाँ पे सारा वाटर मॉलिक्यूल वाला सारा, CH2 हो गया, और O है, H सारे गायब हो गए, हाइड्रोजन बचे नहीं यहाँ पे, ये भी हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन गायब हो गया, है ना, हाइड्रोजन गायब हो गए सारे, टेरालीन हो गया ये, है ना। अच्छी इजी है डायग्राम, इतनी मुश्किल नहीं है। रिंग बनाओ, यहाँ पे H गायब कर दिए हैं सारे, ठीक है, यहाँ पे ये N टाइम्स है, N गायब कर दिए हैं सबके, ये आ गया आपका, और इसका OH गायब है इसका, यहाँ पे पानी गायब है, और यहाँ पे भी वाटर गायब है आपका, यहाँ पे भी वाटर गायब है आपका, मतलब दोनों से पानी निकाल लिया, यहाँ से वाटर निकल गया हुआ इसका, H2 जैसे O, यहाँ पे इसका OH गायब है, और इसका H गायब है, ये पानी निकल गया, और इसका भी H गायब है, और इसका OH गायब है, तो इसका भी वाटर निकल गया, है कि नहीं, है ना। CH2 हो गया, फिर O हो गया, फिर ये बंद हो गया, तो दोनों तरफ से वाटर निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास, टेरालीन और डेक्रोन बन गया, ठीक है, ओके, क्लियर है। मैं एनर्जी ड्रिंक साथ में लाई हूँ चाय अच्छा ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स, अब हम लोग
इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स भी पढ़े थे ना, अभी हम लोग सम इम्पॉर्टेंट क्या कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स, मैं बुक भी खोल लेती हूँ साथ साथ में। तो पहला है आपका इम्पॉर्टेंट पॉलीमर जिसका नाम है आपका पॉलीएमाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? पॉलीएमाइड। हाँ, अभी मैंने बुक 1 करवानी है, लेकिन मैं बुक 2 जो मैंने पकड़ी थी ना, मैंने सोचा था बुक 2 अच्छे से कंप्लीट करवा के ना फिर बुक 1 पकड़ूंगी। हालांकि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा इस सेशन वाले जो 12वीं 12th क्लास के बच्चे हैं ना, उनका सिलेबस हो गया होगा ख़त्म। तो मुझे इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा व्यूअर्स नहीं मिलेंगे इस टाइम पे। लेकिन फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना, मैंने अपना तो सिलेबस ख़त्म करना ही है ना। मैं सोच रही हूँ इस साल मेरा ना 12th और 11th का ना केमिस्ट्री का ख़त्म हो जाना चाहिए, सो दैट मेरे को एक भरोसा रहेगा कि मैंने ना बुक सारी पढ़ा दी है इसकी केमिस्ट्री की, 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की। सो उसके बाद फिर मैं जाके कुछ और नोट्स वगैरह कुछ और या फिर ये फुल चैप्टर्स रिवीजन वगैरह मैं बाद में लेकर आऊँगी। मेरे को एक ट्रू सब्सक्राइबर्स मिल जाए ना, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं सच्ची में जो पढ़ रहे हैं, जो सही में फॉलो कर रहे हैं जो मेरी वीडियोज़ को, वो भी तो मिलने चाहिए ना, तभी तो आता है मोटिवेशन आती है ना, ऐसे थोड़ी आ जाती है मोटिवेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट पढ़ने लगे थे, इंपॉर्टेंस। सो ये आपका आ गया, ये आ गया, हाँ सब इम्पॉर्टेंट मेरी बुक में पढ़िए। सो ये आपका आ गया, फर्स्ट वाला है आपका पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड आ गया। पॉलीएमाइड, दीज पॉलीमर्स पोजेसिंग एमाइड लिंकेज। ठीक है, ये जो पॉलीमर्स होते हैं पोजेस करते हैं एमाइड लिंकेजेस आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये पॉलीएमाइड हैं, these polymers possessing amide linkages are important example of synthetic fibers and are termed as क्या, नायलॉन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? नायलॉन। क्या बोला जाता है इनको? नायलॉन। एंड द जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द कंडेंसेशन, ये जो जनरल मेथड होता है प्रेपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायामीन क्या होता है? द जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये जो जनरल मेथड जो होता है किसके प्रिपरेशन में काम आता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसका? डायामीन्स मतलब 2 अमीन मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, विद किसके साथ? डाई कार्बोजाइलिक एसिड। डाई कार्बोजाइलिक एसिड मतलब 2 टाइम COOH होगा कहीं पे लगा हुआ, और कंडेंसेशन ऑफ कौन सा वाला? या फिर कंडेंसेशन होती है किसकी? अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड हम लोगों ने पहले भी बड़ी बारी पढ़ लिया है, ठीक है ना, हम लोगों ने प्रोटीन्स पे भी पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी इसमें भी पढ़ा था, पॉलीमर्स में भी ऊपर अमाइनो एसिड की बात की थी, है ना। एंड देयर लैक्टम्स, LACTAMS लैक्टम्स। ठीक है, एंड देयर लैक्टम्स। सो नायलॉन हो गया आपका, नायलॉन 66। अब रेगुलर यूज़ करते हो, कपड़ा है ये यूज़ करते हो आप, है ना, करते हो ना, नायलॉन 66। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है नायलॉन। ठीक है ना, स्टेरलिन जो था और 2-3 चीज़ें थी, पॉलीथीन था, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती थी, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है नायलॉन 66। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, क्या नाम है इसका? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन विद किसके साथ? एडेपिक एसिड के साथ, अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या क्या नाम ले रही हूँ? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन विद एडेपिक एसिड के साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका आ गया, क्या है ये? आपका आ गया हेक्सामिथाइलमाइन डायमाइन, नहीं ये है हेक्सामिथाइल डायमाइन हो गया, और ये आपका आ गया एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड क्या होता है? जिसमें 2 OH लगा है, ठीक है ना, वो एडेपिक एसिड है, ये एडेपिक एसिड है आपका, तो N टाइम्स है। ठीक है, ये आपका आ गया हेक्सा मतलब ये हेक्सा 6 टाइम है, हेक्सा डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन आ गया। इसको हाई प्रेशर दिया एंड टेम्परेचर देख लो इसका 553 केल्विन टेम्परेचर है इसका, हाई प्रेशर एंड केल्विन टेम्परेचर इतना है। उसके बाद इसने क्या बनाया? कंबाइन करके इन्होंने बनाया हमारे लिए नायलॉन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये हेक्सामाइन यहाँ पे है, ये देखो हेक्सामिथाइल डायमाइन, ये हेक्सामिथाइल ये है, ये रहा 6 टाइम्स। फिर इसका जो एमाइन ग्रुप था इसमें से क्या हुआ? H गायब हो गया बेचारा, H निकल गया। ठीक है, यहाँ पे भी H निकल गया। ठीक है, एक H गायब हो गया क्योंकि 2 H थे ना दोनों एमाइन ग्रुप के साथ, NH2 था, लेकिन H गया। अभी क्या है? ये डायमाइन जो है वो राइट साइड पे है, इसका CH
2 4 टाइम्स है, एंड उसके बाद आ गया आपका C डबल बॉन्ड, मतलब H सारे पानी बन के गायब हो गए। ठीक है, ये ग्रुप बना, आसान है, H गायब कर दो और सबको लिंक कर दो। ठीक है, H गायब कर दो और सबको लिंक कर दो। ओके, ठीक है। तो नाइलॉन 66 इज फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड। नाइलॉन 66 क्या है? इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है। ठीक है, नाइलॉन 66 एक फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है, फाइबर से बना हुआ सॉलिड या फिर फाइबर की तरह का सॉलिड। इट पोसेस हाई टेंसियल स्ट्रेंथ, इसमें टेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब खिंचाव इसमें ज़्यादा होता है, खींचने से टूटता नहीं है, टेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा होगी तो टूटेगा नहीं। नायलॉन है, आजकल उसकी क्या बोलते हैं, रस्सियाँ बड़ी मजबूत होती है नायलॉन सॉरी एक्सक्यूज मी, ऊपर वाले कमरे में मुझे ना ठंड हो जाती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये जो टेंशियल है, हाई टेंशियल स्ट्रेंथ है, पकड़ के खींचने वाली रस्सी जैसे होती है ना, वैसी वाली स्ट्रेंथ जो है क्यों होती है इसमें? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑल्सो लेड, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं ऑल्सो लेड टू द क्लोज पैकिंग ऑफ चेन। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं लेड टू द क्लोज पैकिंग ऑफ चेन। ये क्लोज चेन जो है वो एक दूसरे के क्लोज पैक्ड है ना, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है और वो इनमें टेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, एंड दस इम्पार्ट करता है क्रिस्टलाइन नेचर। इसकी वजह से इसकी क्रिस्टलाइन नेचर हो जाती है। तो नायलॉन 66 जो है वो इज़ यूज टू मेक शीट्स बनाने के काम आता है, ब्रिसल्स है ना, दांत साफ करते हैं उसमें भी ब्रिसल्स बनाने के काम आता है, फॉर ब्रशेस एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है। नायलॉन 66 कपड़ा बनाने के भी काम आता है, टक टक हाई टेंशियल स्ट्रेंथ वाला कपड़ा। ठीक है, टॉलिन नाम का भी एक कपड़ा होता है ना जो टेंट बनाने के काम आता है, मोटा मोटा, लेकिन उसमें कॉटन भी होता है, मजबूती, लेकिन वाटर प्रूफ भी होता है वो, ऐसे वाले कपड़े और भी होते हैं बहुत सारे कपड़े। तो नायलॉन तो वो है मैन मेड फाइबर है, मतलब वो नेचुरल फाइबर नहीं है, वो एक सिंथेटिक फाइबर है। तो नेक्स्ट है आपका नायलॉन 6। ठीक है, पहले 66 पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो नायलॉन 6 है, क्या बोल रहा है ये? इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग किसको कर रहे हैं हम लोग? CAPRO, कैपेरोलैक्टम। ठीक है, कैपेरोलैक्टम नाम का कोई चीज़ है, कैपेरोलैक्टम। ठीक है, विद किसके साथ? पानी के साथ। इसको हम लोग कैपेरोलैक्टम देख लेते हैं, ऊपर फॉर्मूला क्या है इसका। नामक कोई कंपाउंड बनाया है, ये राउंड शेप है, मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिखेगा नीचे। कैपेरोलैक्टम है, इसको पानी के साथ हम लोग इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको हीट करवा रहे हैं। तो देखते हैं, इसकी इंटरेस्टिंग होगी। वाओ मुझे बड़ा मज़ा आता है, ऐसी डायग्राम आती है तो। अब कैपेरोलैक्टम है, हेक्सा हुक्सा नहीं है, ये देखो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और एक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, NH लगा हुआ है। कैपेरोलैक्टम नाम कैसा, लैक्टम कैसे है? लैक्टम किस में होता है? लैक्टिक एसिड ज़्यादातर किस में होता है? उसमें होता है, दूध में होता है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो एक C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है और अमीन ग्रुप भी लगा हुआ है ना, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, फंक्शन 2 ग्रुप फंक्शन लगे हुए हैं, बाकी सारा का सारा हमारा वो मिथीन वाला ही है। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 कार्बन हो गए ना, हेक्सेन हेक्सा टाइप्स हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी 7 मेंबर वाली चेन है ये, है ना, 7 मेंबर वाली चेन है कैपेरोलैक्टम, है ना। पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है यार, अगर आप सुनोगे ना यहाँ पे, पहले तो मेरे को सुनो, फिर एक बारी खुद पढ़ना है, एक बारी खुद पढ़ना है, फिर लिखना है साथ साथ में, नहीं याद हुआ तो बात करना। ठीक है, कैपेरोलैक्टम। सो ये आपका आ गया NH ग्रुप, यहाँ पे आपका आ गया C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप आ गया, फिर यहाँ पे लगे इन मिथाइल ग्रुप कितने हैं हमारे पास? 5 है। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप 5 है तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया और ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे आ गया और ये NH ग्रुप यहाँ पे आ गया और ये N टाइम्स बना लिया, ये आपका नायलॉन 6 बन गया, नायलॉन 6 बन गया। और इसको पानी रिड्यूस हो गया, पानी के साथ सिंथेसाइज करवाया इसको और हीट भी किया है इसको 533 केल्विन टेम्परेचर से लेके 543 केल्विन टेम्परेचर तक। ठीक है जी। सो क्या हो गया? नायलॉन 6 इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नायलॉन 6 इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर कॉर्ड्स बनाने के काम आता है, टायर कॉर्ड्स। ठीक है,
टायर कॉर्ड फैब्रिक्स रोप बनाने के काम आता है। तो जो मैं रोप वाला बोल रही थी ना वो नायलॉन 66 नहीं था, 66 कपड़ा बनाने के काम आता है, नायलॉन 6 रोप बनाने के काम आता है। रोप नायलॉन 6 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टायर कॉर्ड्स फैब्रिक एंड रोप्स बनाने के काम आता है, ठीक है ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है बी पार्ट आपका, नायलॉन और नायलॉन 66, नायलॉन 6 ये दोनों पॉलीएमाइड्स में आए थे, ठीक है। ये दोनों किस में थे, ये जो थे ये थे पॉलीएमाइड्स में थे। पॉलीएमाइड मतलब एमाइड ग्रुप था, इसके बीच में आते थे। नायलॉन 66 एंड नायलॉन जो थे पॉलीएमाइड में थे। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर, बी पार्ट इसका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर, ये रहा आपका पॉलीएस्टर, ठीक है, पॉलीएस्टर। तो दीज आर पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 बारी COH लगा हुआ है, राइट, ये एडेपिक एसिड टाइप्स, एंड डायोल मतलब 2 बारी OH लगा, ठीक है जी, OH लगा 2 बारी। सो डेक्रोन या फिर टेरालीन इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीएस्टर। डेक्रोन अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा एंड टेरालीन भी पढ़ा। डेक्रम और टेरालीन की अभी अभी हम लोगों ने वो पढ़ी है, क्या है, मैं बना के बताऊं या फिर मैं ऊपर वाली फ़ोटो दिखाऊं? ऊपर वाली फ़ोटो दिखाती हूँ, है ना। ये जो है टेरालीन अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, ये रहा ना, ये इसको भी तो बनाया होगा। टेरालीन एंड डेक्रोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, नोन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीएस्टर, ठीक है। अब जो ऊपर हमने बताया है वो यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है पॉलीएस्टर्स में। सो इट इज़ मैन्युफैक्चर, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन और ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल को एंड टेरापिथेलिक एसिड को 420 से लेके 460 केल्विन टेम्परेचर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसम की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट डालेंगे, क्या नाम है इसका, जिंक एसीटेट डालेंगे या फिर एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? जिंक एसीटेट या फिर एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट डालेंगे एज पर द रिएक्शन गिवन अर्लियर, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन दी थी पहले। तो डेक्रोन फाइबर क्या है? टेरालीन इज क्रीजेस रेसिस्टेंस, क्या है ये? क्रीज रेसिस्टेंट है, इसमें क्रीजेस नहीं पड़ती। डेक्रोन फाइबर टेरालीन में क्रीजेस नहीं पड़ती हैं, ये रेसिस्टेंट है, ये मतलब उस वो नहीं पड़ती हैं। एंड इज़ यूज फॉर ब्लेंडिंग, ये किस लिए यूज़ होता है? ब्लेंडिंग विद कॉटन, एंड ये कॉटन और वूल फाइबर्स के साथ इसको ब्लेंड कर दिया जाता है। जो मिक्सचर होता है नेचुरल चीज़ों का, पॉलीएस्टर्स, कॉटन वूल हो गया, ये नेचुरल हो गए, इसके बीच में हम लोगों ने डाल दी। यार ये हर बार क्यों आ जाता है? ये जब पढ़ाने लगती हूँ ये आ जाता है मुँह उठा के। तो हाँ, मैं जब नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कॉटन और वूल फाइबर है, उसमें डाला हम लोगों ने दूसरी चीज़ें, ठीक है ना, केमिकल्स वगैरह डाले, फिर उसको और ज़्यादा बेटर बना दिया क्वांटिटी में, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने पॉलीएस्टर बोल दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, ये जो डाइक्रोन फाइबर है हमारा टेरालीन इज अ क्रीजेस, ये क्रीज रेसिस्टेंट है, क्रीजेस नहीं पड़ती। क्यों बनाया? हम लोगों ने नेचुरल चीज़ों में, हम लोगों ने उसमें ब्लेंडिंग कर दी। क्या क्या? ये जो ऊपर हम लोगों ने नाम लिए थे, बड़े बड़े हैं, सड़े सड़े नाम लिए, सड़े नहीं है, केमिस्ट्री वालों को अच्छे लगते हैं ये नाम, क्योंकि वो बार बार पढ़ते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं ये नाम। सो इथिलीन ग्लाइकोल हो गया एंड टेरापिथेलिक एसिड्स हो गया, 420 से लेके 460 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक एसीटेट एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट एज पर रिएक्शन गिवन अर्लियर, ठीक है ना। सो डाइक्रोन फाइबर जो है वो टेरालीन जो है वो क्या है? क्रीज रेसिस्टेंस है एंड इज यूज इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर एंड ऑल्सो एज अ ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल। क्या है ये? ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन द सेफ्टी हेलमेट्स में बनाया जाता है। सेफ्टी हेलमेट्स, ओके, उनमें काम किया जाता है। ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स में बनाया जाता है, जो ग्लास की तरह मटेरियल होते हैं पॉलीएस्टर्स वगैरह, उसमें भी, और सेफ्टी हेलमेट्स में भी बनाया के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। क्या नाम है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, जिसका है बकलाइट, BAKELITE, बकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स बोला जाता है इसको। पढ़ लेते हैं। फिनोल क्या है? फिनोल कह रहा है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स जो होता है आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। ये जो है फिनोल
फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जो है ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कैसे निकलते हैं? बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड, ठीक है। These are obtained by the condensation reaction of phenol, ये निकलते हैं, these are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid, ठीक है, either या तो हम लोग इसमें एसिड डालेंगे या तो फिर बेस कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है। कौन? पॉलीमर, सॉरी फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं और इसको हम लोग बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन किसके साथ? ऑफ किसकी? फिनोल की। किसके साथ? फॉर्मेट, नाम में ही आ गया फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या डालेंगे? या तो एसिड बेस्ड कैटलिस्ट डालेंगे या तो फिर बेस कैटलिस्ट डालेंगे। एसिड कैटलिस्ट डालेंगे या तो फिर बेस कैटलिस्ट डालेंगे। ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट होती है विद इनिशियल फॉर्मेशन। इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग वाली फॉर्मेशन ऑफ किसकी? पहले सबसे पहले फॉर्मेशन होती है हमारी ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स की, ठीक है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सिल मिथाइल फिनोल डेरिवेटिव्स की, एंड विच फर्दर क्या करता है? रिएक्ट करता है फिनोल को टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। फिर फर्दर क्या करता है? वो रिएक्ट करता है विद फिनोल टू फॉर्म द कंपाउंड्स हैविंग द रिंग joined to each other through the CH2 groups, ठीक है। पहले तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया? हम लोग इनिशियल फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन जो इनिशियल फॉर्मेशन है वो हमें ये दे रहा है, ऑर्थो यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल मिला डेरिवेटिव, विच फर्दर क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? फिनोल के साथ, टू फॉर्म कंपाउंड्स, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग द रिंग्स ज्वाइंड टू ईच अदर। रिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट टू ईच अदर, किसके थ्रू? CH2 बॉन्ड के थ्रू, CH2 के ग्रुप के थ्रू। ये जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है CH2 ग्रुप, ठीक है, ये जो इनिशियल प्रोडक्ट बना कुड बी क्या करता है? लीनियर प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम लोग NaVO नेवोलैक यूज इन पेंट। अच्छा ठीक है, पेंट में नेवोलैक सुना नेवल, पेंट के नाम अपने अपने दिए होते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट्स बीच में यूज़ होते हैं, बनते हैं, उनका पर्टिकुलर फॉर्मेशन, केमिकल फार्मूला तो उनका सेम ही होता है ना, तो नाम भी उनका सेम ही होता है। नेवोलैक पेंट में यूज़ किया जाता है। पेंट क्या करता है? पेंट जब हम लोग पहले गीला होता है, फिर जब हम लोग अप्लाई कर देते हैं दीवार के ऊपर, वो एक तरह से ना एक दूसरे को बॉन्ड बना के ना शीट बना देता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जो पानी इसको दीवारों को पानी वगैरह से वाटर प्रूफ कर देता है, ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ कर देता है, ठीक है ना। नेवोलैक आजकल पेंट्स में यूज़ हो रहे हैं। सो ये आपका आ गया तुम्हारा एल्कोहल हो गया और ये आ गया आपका CH2O हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने प्लस पानी ये क्या बोलते हैं उसको, H पॉजिटिव क्या है? आयन दिया, OH बेस निकल गया, और लिखा सॉरी, या तो एसिड दिया या तो बेस दिया, कैटलिस्ट डाला या तो एसिड बेस या तो एसिड या तो बेस कैटलिस्ट डाला, ठीक है। बेस क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा NaOH हो सकता है ना, और भी हो सकता है बहुत सारे। और H क्या हो सकता है? H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा, H2SO4 HCl वगैरह कहीं से भी आ सकता है ना, ये कहीं से भी आ सकता है। तो ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। ये दोनों हो गए कंबाइन, तो हमारे पास बन गया, क्या बन गया? ये अल्कोहल यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ बन गई हमारे पास। इसका नाम क्या है? नाम बताना है इसका। ऊपर OH है, नीचे भी CH2OH है। अल्कोहल ग्रुप 2 है वैसे तो ये, ठीक है, 2 ग्रुप है, लेकिन CH2OH हो गया, ठीक है। रिंग का चलता है यार। प्लस हमारे पास, अरे और भी हैं, प्लस उसने हमें ये भी दिया, ऑर्थो या पैरा बोल रहे थे ना वो ऊपर, ऑर्थो या पैरा यहाँ पे 2 टाइम्स लगे हुए हैं, CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे टेरिशरी भी है, ठीक है। प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों में ही दे दिए, ये देखो। ऑर्थो पैरा मेटा पे नहीं है, ठीक है, मेटा ग्रुप्स पे नहीं है, ऑर्थो ये पैरा, ठीक है, पोजीशंस पे ये ग्रुप्स हैं। उसके बाद चेन बनानी है, तो कौन सा वाला ले रहा है? फर्स्ट वाला ले रहे हैं ये। फर्स्ट वाले में फिर से इन्होंने बेस डाला, OH पॉजिटिव निकाल दिया, तो फिर बाद में ये कंबाइन हो गए, N टाइम्स है ना, ये N टाइम्स है, तो एक चेन बन गई हमारे पास नेवोलिक नाम की, ये बन गई इस तरह से। CH2 बॉन्ड्स के साथ बना रहा था ना, बता रहा था ना वो CH2 बॉन्ड बना रहा है, CH2 OH ग्रुप ऊपर चले गए, CH2 तो ये बन गया आपका होल कंपाउंड NaVO नेवोलिक, ठीक है। क्या बन गया ये?
नेवोलैक बन गया। तो नेवोलैक ऑन हीटिंग क्या करता है विद फॉर्मेल्डिहाइड, अंडरगोज करता है क्रॉस लिंकिंग। नेवोलैक ऑन हीटिंग क्या करेगा फॉर्मेल्डिहाइड विद फॉर्मेल्डिहाइड, नेवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज करता है क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजेबल सॉलिड्स बनाने के लिए, सॉलिड मास्क बनाने के लिए। नेवोलैक ऑन हीटिंग जब इसको गर्म करते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज करता है, ये क्रॉस लिंकिंग बन जाती है, ठीक है ना, क्रॉस लिंकिंग बन जाती है टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड बन जाता है, एक दूसरे के शेड बनानी है ना, ठीक है ना। तो सॉलिड मास हो जाएगा जिसको हम लोग बकालाइट बोलेंगे, बकालाइट बोलेंगे, ठीक है। इट इज थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर, ये एक थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर है विच कैन नॉट बी रीयूज, इसको हम लोग दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। थर्मोस्टेटिंग है ना, एक बार ही पेंट कर दिया दोबारा थोड़ी ना यूज़ करेंगे, अब पापड़ियाँ ही निकलेंगे, अब तो वो वेस्ट होगा, या फिर इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। दस बकालाइट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन। तो बकालाइट कैसे फॉर्म होता है, लीनियर चेन एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करके, ठीक है, एक प्रॉपर एक टेफ्लॉन कोटिंग कोट कर दी, कोट टाइप बना दी पॉलीमर, लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर नेवोलैक एंड बकालाइट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम हनी कॉम, सुना है ना, हनी कॉम शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है हनी कॉम शेप, ये मैंने सुंदर नहीं बनाया, हनी कॉम शेप पता है ना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे करके सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे एरिया, ये फिनाइल नहीं है, हनी कॉम स्ट्रक्चर है। तो मेकिंग कॉम या फिर फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने के काम आता है, या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है, एंड हैंडल करता है वेरियस यूटेंसिल्स को, यूटेंसिल्स में काम आता है, ठीक है, हैंडल्स, यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं उनको बनाने के काम आता है। ये आपकी आ गई क्रॉस लिंकिंग बकालाइट, ये देखो किस तरह से किया, फर्स्ट लाइन ऐसे, सेकेंड लाइन ऐसे, OH यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर एक दूसरे के साथ भी CH2 के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स हो गए। ये OH और OH नीचे ये एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CH2 का बॉन्ड बन रहा है, ओके। चलो जी, नेक्स्ट आपका आ गया डी मेलामाइन, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर क्या करता है, इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जो होता है इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन, MELAMINE, ठीक है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, नाम है मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। अब मेलामाइन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये फॉर्मेल्डिहाइड है CHOH, ठीक है। सो ये मेलामाइन हो गया, इसमें क्या है, माइन ग्रुप है, सारे अमाइन है, कितने सारे नाइट्रोजन है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन है एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे भी कार्बन, और जो कार्बन है उनके साथ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2, मेलामाइन नाम ही आ गया इसका, NH2। अब जहाँ जहाँ कार्बन को डबल बॉन्ड चाहिए वहाँ लगा दो, कार्बन को जहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, जैसे ये वाले कार्बन को चाहिए, ठीक है, ये वाले को चाहिए, और कहाँ ये वाले को भी चाहिए, तो वहाँ लगा दो। ये आपका आ गया मेलामाइन, क्या आ गया आपका, मेलामाइन हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इन दोनों को कंबाइन करा के हमको राइजन इंटरमीडिएट बना दिया इसने, रीजन RESIN राइजन टाइप बना दिया, ठीक है, गूंद टाइप मटेरियल बना दिया इसने, इंटरमीडिएट बना दिया। अभी ये इंटरमीडिएट है, अभी करेगा काम, ठीक है, इंटरमीडिएट है, फिर उसके बाद फर्दर पॉलीमराइजेशन हुई इसकी, ये राइजन इंटरमीडिएट है, देख लो ये कैसा है, ठीक है। ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ लग गया CH2, फिर ये आपका आ गया NHCH2OH हो गया, सब कुछ कंबाइन हो गया ये, ठीक है, H2 टाइम हो गया ना फॉर्मेल्डिहाइड का, यहाँ पे ये बन गया मिथाइल अल्कोहल टाइप्स बन गया यहाँ पे, फिर राइजन इंटरमीडिएट फर्दर पॉलीमराइजेशन हुई, और पॉलीमराइजेशन होके ये बन गया मेलामाइन पॉलीमर बन गया, ठीक है। इसमें से क्या रिड्यूस हुआ देख लेते हैं, इसमें से रिड्यूस क्या हो रहा है, H गायब हो गया, H रिड्यूस कर दिया ना, पानी पानी रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे एक H गायब हो गया, OH यहाँ से गायब हो गया, ये पानी बन के उड़ गया, ठीक है, बाकी बचा यहाँ से भी H गायब हो गया, आई थिंक ये किसी और के साथ लिंक करेगा, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ, तो जब जाके मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगी इसकी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आई। सो इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है हमारा कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन खत्म हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंटेक्चुअल क्वेश्चंस, ये राइट द नेम ऑफ द मोनोमर्स, इनके नाम लिखो,
तो एक काम करो, ये आप लिखो, आप ट्राई करो, नहीं होते तो कल मैं करा दूँगी आपको, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कोपोलिमराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? कोपोलिमराइजेशन पढ़ेंगे। इसको कितना ही है ये, बुक से देख लेती हूँ। उसके बाद रबड़ है, फिर मॉलिक्यूलर। कितना हो सकता है, एक दिन में हो सकता है ये? मेरी तो कोशिश है मैं तो जल्दी करा दूँ, कल हो जाएगा, कल करा दूँगी कंप्लीट। कोपोलिमराइजेशन में आपका आ रहा है रबड़, रबड़ सिंथेटिक रबड़, मैनमेड रबड़, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर आ रहा है। बस ये छोटा सा टॉपिक है। और क्या है? पॉलीमर ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कल करा दूँगी ये कंप्लीट। तो पॉलीमर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ डू शेयर दिस, ये मेरा चैनल जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ शेयर करो। मुझे बहुत 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 ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। एंड सेकंड थिंग, डू लाइक, है ना, और कमेंट करके प्लीज़ बताना आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अगर समझ आया तो, है ना। नहीं किया? बेल आइकन पे क्लिक करो। सो दैट क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे चले जाओ, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियोस डाल दूँगी, है ना। और अगर कोई वो भी डाला है तो वो भी डाल दूँगी। ओके, सो अभी मिलते हैं दोबारा। फनजिला आर्ट्स भी है मेरा चैनल, याद रखेंगे, फनजिला आर्ट्स। वहाँ पे मैं ब्लॉग्स एंड मेरे बच्चों के साथ, ट्यूशन वाले बच्चों के साथ मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, और मेरी पेंटिंग्स भी डालती हूँ। तो मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय बाय। ठीक है, कल मैं कंप्लीट करूँगी।